सोचो, तुम्हारी क्लास में एक ऐसा लड़का जो ना ज्यादा बोलता है, ना अटेंशन लेता है और ना ही किसी से पंगे लेता है। टीचर्स को लगता है ये एवरेज है और क्लासमेट्स को लगता है कि ये वीक है, लेकिन रियलिटी वो क्वाइटली सबको कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी यूज करता है कियोटाका आयानाकोजी फ्रॉम द एनिमे क्लासरूम ऑफ द एलीट। और सबसे शॉकिंग बात, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वीक दिखना। अब क्वेश्चन ये है, अगर कियोटाका इतना ही इंटेलिजेंट और पावरफुल है तो वो पर्पसली वीक क्यों बनता है? क्यों वो क्लास का हीरो बनने की जगह बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रहता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस स्ट्रेटेजी को यूज करके तुम रियल लाइफ में कैसे लोगों को आउटस्मार्ट कर सकते हो? आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि जो प्रिंसिपल आयानाकोजी यूज करता है वो साइकोलॉजी, पावर और इन्फ्लुएंस का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे और वही तुम्हारी सबसे बड़ी एडवांटेज बन जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अपने स्क्रीन को रोटेट कर लो और फोन अपने आप से दूर रखो, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। और वीडियो को 1.2x पे सेट कर लो, जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। रूल नंबर 1, पावर को हाइड करना, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। सबसे पहला रीजन सिंपल है, सरप्राइज। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ सबको दिखा देते हो तो लोग तुरंत चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल में एक लड़का जो सबको बताता रहता है भाई मैं टॉपर हूँ, और रिजल्ट सब उसे कम्पीट करते हैं और टीचर्स उसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और लोग सीक्रेटली उसे हेट करते हैं। लेकिन आयानाकोजी अपोजिट करता है, वो इंटेंशनली एवरेज मार्क्स लाता है। मतलब इमेजिन करो, एग्जाम में तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, लेकिन वो पर्पसली 50 स्कोर करता है। वियर्ड लग रहा है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन इसी वजह से कोई उसे थ्रेट नहीं समझता, और जब रियल मोमेंट आता है, बूम, तुम सबको शॉक कर देते हो। आयानाकोजी की स्ट्रेटेजी सिंपल है, नेवर रियल योर ट्रू कैपेबिलिटी अंटिल द मोमेंट इट मैटर्स। और ये सिर्फ एनिमे नहीं है, रियल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल लोग अक्सर अपनी पावर क्वाइटली बिल्ड करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2, अंडर एस्टिमेट द मोस्ट डेंजरस एडवांटेज। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर तुम्हें 2 अपोनेंट मिले तो तुम क्या करोगे? पहला, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और दूसरा जो वीक लग रहा है। तुम किस पर ज्यादा अटेंशन दोगे? ऑब्वियसली स्ट्रांग वाले पर। और यही साइकोलॉजी ट्रैप है, जब लोग तुम्हें वीक समझते हैं वो तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, और जब लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं तुम उनकी मिस्टेक इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। एग्जैक्टली यही करता है आयानाकोजी, वो क्वाइटली सबको स्टडी करता है, कौन इमोशनल है, कौन ग्रीडी है, कौन इनसिक्योर है, और फिर वो उन वीकनेस को यूज करता है। थोड़ा डार्क लग रहा है, राइट? हाँ, क्योंकि ये टेक्निक डार्क साइकोलॉजी के क्लोज है। लेकिन रियलिटी ये है, अगर तुम लोगों को समझ जाओ तो तुम्हारा सोशल सिचुएशन 10x स्मार्टर डिसीजन ले सकता है। रूल नंबर 3, कंट्रोल विदाउट अटेंशन। अब यहाँ आता है सबसे डेंजरस पार्ट। आयानाकोजी कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्पॉटलाइट के साथ आती है प्रेशर, एनिमी, एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब तुम बैकग्राउंड में रहते हो तुम क्वाइटली सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर क्लास का लीडर कोई और है और तुम उसे सीक्रेटली गाइड कर रहे हो, तो टेक्निकली लीडर कौन है? लीडर या तुम? एग्जैक्टली, रियल पावर विजिबल नहीं होती, रियल पावर हिडन होती है। और आयानाकोजी इस प्रिंसिपल पर काम करता है। वो खुद लीडर नहीं बनता, लेकिन लीडर को कंट्रोल कर रहा है, और इसी वजह से लोग समझते हैं कि वो नॉर्मल है, जबकि रियलिटी में वो पूरा गेम कंट्रोल कर रहा होता है। चलो एक हॉनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आयानाकोजी तुम्हारी क्लास में होता और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता, तो क्या तुम नोटिस कर पाते कि वो मास्टरमाइंड है? प्रोबेबली नहीं। और इसी वजह से ये स्ट्रेटेजी इतनी डेंजरस है, क्योंकि सबसे पावरफुल प्लेयर कभी ऑब्वियस नहीं होते। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम आयानाकोजी जैसा बनना चाहिए? आंसर है पार्टिशली। उसका सब कुछ कॉपी करना स्मार्ट नहीं है, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज रियल लाइफ में बहुत यूजफुल होती है। लेसन नंबर 1, सबको अपनी फुल पोटेंशियल मत दिखाओ। कभी कभी अपनी कैपेबिलिटी लो प्रोफाइल रखना स्मार्ट होता है, क्योंकि जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तुम उन्हें सरप्राइज कर सकते हो। और लेसन 2, ऑब्जर्व मोर टॉक लेस। आयानाकोजी ज्यादा नहीं बोलता, वो ऑब्जर्व करता है, और ये सोशल इंटेलिजेंस का सबसे बिगेस्ट सीक्रेट है। लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी इनसिक्योरिटी क्या है। जब तुम ये सब नोटिस करते हो तुम ऑटोमेटिकली स्मार्टर डिसीजन लेने लगते हो। और लेसन नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। आयानाकोजी कभी पैनिक नहीं करता, ना गुस्सा, ना ओवर एक्साइटमेंट।
क्योंकि जब तुम इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो लोग तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते और यही रियल मेंटल स्ट्रेंथ है। लेकिन एक ट्विस्ट है, आयानुकोजी की स्ट्रैटेजी पावरफुल है लेकिन डेंजरस भी, क्योंकि अगर तुम हमेशा मास्क पहन कर रहोगे तो एक टाइम आता है जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते और तब क्वेश्चन ये होता है क्या पावर के लिए अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करना वर्थ है। ये डिसीजन हर एक इंसान को खुद लेना पड़ता है और इसका जवाब खुद से पूछो और खुद फाइंड करो। अगर तुम्हें आयानुकोजी की साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगी तो तुम्हें ये भी समझना चाहिए वो लोगों को मैनिपुलेट कैसे करता है और उससे भी इम्पोर्टेंट कैसे तुम उस खुद मैनिपुलेशन से बच सकते हो। अगर तुम्हें जानना है कि आयानुकोजी कैसे दूसरों को मैनिपुलेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियो इतनी वैल्यूएबल है जिससे तुम पूरी गेम पलट सकते हो। बिलीव मी, आने वाली वीडियो के बाद तुम लोगों को कम्प्लीटली डिफरेंट नजर से देखोगे। तो एंड स्क्रीन पे मेरी वीडियो आ रही है, उसे क्लिक करो और देखो। और याद रखना, कभी कभी गेम जीतने के लिए स्ट्रांग बनना जरूरी नहीं होता, स्ट्रांग दिखना भी जरूरी नहीं होता, कभी कभी वीक दिखना ही सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है। तो वीडियो खत्म होगी, भागो यहाँ से।